अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ निज़ाम फ्रॉम विजन कॉलेजिएट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 5 में आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 20.2 और जो हमारा मेट्रिक मैथमेटिक्स। तो 20.2 बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज बताना चाहता हूँ आपको, जो कि इस पूरे एक्सरसाइज में मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, देखो मैंने कुछ लिखा है आपके पास। देखो ये डब्ल्यू जो है ना बेटा, ये उसको बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। और 2 में देखिए ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। और एक रिलेशन है हमारे पास कि अगर मैं 1 में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड करूँ तो वो बराबर होता है 0 के बेटा। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब इस 1 को यहाँ भेज दो आप -1 हो जाएगा ये। मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और ओमेगा क्यूब बराबर होता है बेटा 1 के। तो ये आपको देखना होगा। और सवाल नंबर 1 चेक करिएगा बेटा, देखो लिखा हुआ है फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ। आपको क्यूब रूट फाइंड करना है बेटा। और इससे पहले देखो, अगर यहाँ पे क्यूब रूट की एक वर्ड आ रहा है तो इससे पहले मैं बताता हूँ आपको स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, देखो जब हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और अगर मैं क्यूब रूट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिर्फ 3। तो हमें 64 के ऑल क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, जितने पॉसिबल क्यूब रूट्स हो। ठीक है, तो सोल्यूशन। ठीक है बेटा, सवाल आपका क्या लिखा हुआ है, जस्ट 64। तो 64 का आपको क्यूब फाइंड करना है, मतलब क्यूब रूट फाइंड करना है। सिंपल, आप इसको लेट कर लो कि मैं बोल रहा हूँ कि एक्स क्यूब बराबर है आपका 64 की। ठीक है बेटा, मैंने एक लेट कर लिया कि जो आपका एक्स क्यूब है वो 64 के बराबर है। ठीक है बेटा, मतलब जो क्यूब रूट लेना चाह रहे हैं आप, तो वो डायरेक्टली एक्स क्यूब मैंने लेट कर लिया कि वो 64 के बराबर इम्प्लाइज है। अब क्या करूँ, ये एक्स क्यूब आपका एज इट इज, ये 64 इक्वल टू के उस साइड है, इधर अगर क्या हो जाएगा बेटा माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस का 64 इज इक्वल टू 0। आप इसको ब्रेक कर लो। ब्रेक कुछ ऐसे करेंगे बेटा, ये हो जाएगा आपका x और मैं बाहर इसका क्यूब कर दूंगा। -64 है तो मैंने बाहर 4 रखा और बाहर क्या कर दिया, इसका क्यूब इज इक्वल टू 0। आप चेक करो, 4 का क्यूब जो होता है ना बेटा 64 होता है, क्योंकि 4 को 4 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 4 4 16 और 16 4 64। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो मैं यहाँ फॉर्मूला शो करूंगा बेटा। पहले मैं जानता हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो बराबर किसके होता है बेटा, ए माइनस बी और देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ए की जगह मैं रखूंगा x और b की जगह मैं रखूंगा 4। तो ये आ गया आपका इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ पर a माइनस बी है तो a की जगह बेटा आ गया x माइनस और b की जगह आ गया आपका 4। फिर चेक करो, अब देखो a स्क्वायर है तो a की जगह मैं रखूंगा x और उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा प्लस, फिर a की जगह x और b की जगह आ गया आपका बेटा 4। ठीक है बेटा, प्लस और फिर b स्क्वायर है तो b की जगह आ गया आपका 4, उसका स्क्वायर कर दो। और आगे इक्वल टू क्या लिखा हुआ था बेटा, यहाँ पर 0 आगे आइएगा। इम्प्लाइज दैट ये रहेगा आपका x माइनस 4 रहेगा बेटा। अब यहाँ पे x का स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 4x और 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं आपको, एक ये वाला और एक ये वाला। मैं क्या करूँगा, इसको अलग अलग कर लूँगा, मतलब आइदर और कर लूँगा। तो अलग अलग करने के लिए मैं एक जगह आइदर लिखूंगा, मतलब एक वैल्यू में x माइनस 4 लिखूंगा उस जगह पर, एक जगह मैं लिख लूंगा और। ठीक है बेटा, तो आइदर में मैं लिख रहा हूँ कि x माइनस 4 जो है वो बराबर 0 के। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ बेटा, तो -4 को उधर भेज दो, +4 हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4। ठीक है बेटा, अब दूसरी वैल्यू क्या है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 वो किसके बराबर है बेटा 0 के। अब देखो यहाँ पे ना मैं अगर मिडिल टर्म ब्रेक करना चाहूँ तो मिडिल टर्म ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होगा बेटा। तो इस कंडीशन में आप क्या लगाओगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो आप। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि आपका ए बी सी क्या है, क्योंकि फॉर्मूले में आपका ए बी सी होता है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसमें यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या होता है बेटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 है। तो हेयर यहाँ पर ए कौन से टर्म से लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर वाले टर्म से लेते हैं ए। तो एक्स स्क्वायर के बराबर में कुछ भी नहीं है, मतलब ए की जगह मैं लिख दूंगा 1। और बी लेते हैं इसके एक्स वाले टर्म से, तो बी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4। और सी लास्ट वाले टर्म से लेते हैं, सी क्या है आपका 16। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा बेटा, ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बेटा। वो आपका वेरिएबल एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बेटा, तो जहाँ जहाँ ए वहाँ वहाँ 1 रखूंगा बेटा मैं, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ 4 रखूंगा, और जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ 16 रखूंगा। ठीक है बेटा, जरा चेक करिएगा। देखो x इज इक्वल टू, अब है आपका माइनस, ठीक है, ये माइनस रख दिया, और b जो है आपका वो 4 के बराबर है। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पर b की जगह रख दूंगा 4, ये आ गया आपका प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो b जो है हमारा वो 4 है, और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा -4, a की जगह आ गया 1 और c की जगह आ गया आपका 16, तो नीचे आ जाए बेटा 2 एज इट इज, a की जगह आ गया 1, आ गया ये का बेटा x इज इक्वल टू, ये आपका -4 रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट, और 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 16 माइनस, अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 4, और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 48। ठीक है बेटा, नीचे आ जाए 2 1 से क्या बन जाएगा बेटा 2 आपका, तो चेक करिएगा x इज इक्वल टू, ये आ गया -4 प्लस माइनस अंडर रूट। अब आपको 48 में से 16 को माइनस करना है। अब चेक करिएगा, देखो 16 यहाँ पे प्लस में और 48 यहाँ माइनस में, तो मतलब बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या लगा हुआ है बेटा माइनस का, तो 48 में से आप 16 तो निकाल दो, बचेगा यहाँ पर 32, लेकिन यहाँ पे माइनस का 32 आएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, इसीलिए हमने रूट के अंदर माइनस साइन लिखा है 32 के साथ, और नीचे क्या मुझे जरा चेक करिएगा। अब -4 एज इट इज, ये रहा आपका प्लस माइनस। अब देखो रूट के अंदर ना आपको नजर आ रहा है एक माइनस साइन, तो बेटा याद रखिएगा कि जब भी रूट के अंदर एक माइनस साइन होता है तो हम उसको बाहर निकालते हैं, वो आयोटा में चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया -4। अब यहाँ बच गया आपका अंडर रूट 32, और बाहर क्या निकल गया एक आयोटा। ठीक है बेटा, और डिवाइड में क्या आ गया आपका 2 आ गया। ये ना आई थिंक एलसीएम गलत आ रहा है, तो मैंने मल्टीप्लाई देख लीजिएगा। 4 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 64। ठीक है बेटा, तो और अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो यहाँ पर 64 में से अगर आप 16 को निकालते हो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 48। ठीक है बेटा, इसको देख लीजिएगा आप कि आप इसको अगर करेक्शन करोगे, और अब अगर आप 40 यहाँ पे भी आपका 48 आ जाएगा बेटा, माइनस साइन जब रूट के अंदर था तो आटा तो बाहर आ गया है। अब यहाँ पे आप किसका एलसीएम ले लोगे बेटा 48 का, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, देन 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, और 3 1 ज़ा 3। अब जो एलसीएम है उसको रूट के अंदर लिख दो आप, तो ये हो गया माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 40 का मैंने एलसीएम ले लिया है, तो एलसीएम क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। ठीक है बेटा, और बाहर क्या लगा हुआ आपका आयोटा, और डिवाइड पे क्या लिखा हुआ आपका 2 आ गया येगा। x इज इक्वल टू, देखो जो रूट के अंदर जो पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब रूट में पेयर बना तो ये एक 2 बाहर आएगा और एक 2 ये बाहर आ रहा है, तो 2 2 से डायरेक्टली क्या लिख दूंगा बाहर में बेटा 4, यहाँ पर आ गया बाहर 4, और रूट में क्या बच गया सिर्फ 3, क्योंकि 3 का पेयर नहीं बन रहा था, और बाहर आपका आयोटा है, नीचे क्या आएगा बेटा आपका 2। तो चेक करिएगा, देखो ऊपर से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे जब मैं 4 कॉमन लूँगा -1 बच जाएगा बेटा, प्लस माइनस 4 बाहर आ चुका, सिर्फ क्या बच जाएगा √3 के साथ आयोटा, और डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है आपका 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है बेटा, अच्छा देखिए बेटा यहाँ पे ना मैंने 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 कैंसिल आउट किया था, बट ये कैंसिल आउट अब नहीं करें। तो अगर मैं ये स्टेप को अगर आपको दिखाऊं, ठीक है बेटा, क्रॉस कर दो उसको, यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लूँगा मैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस -4, 4 बाहर आ चुका है तो इसको नहीं लिखें आप, ये √3 आयोटा अपॉन क्या हो जाएगा 2। अगर मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर दूँ कुछ इस तरीके से, चेक करें, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूँ -1 माइनस, और आयोटा को पहले लिख रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा, प्लस माइनस है ना, और आयोटा को पहले लिख रहा हूँ √3 अपॉन 2 हो जाएगा। अगर मैं इसको और सेपरेट करूँ बेटा, तो 4 को बाहर लिखूंगा मैं, अब मैं 2 ब्रैकेट बना रहा हूँ, -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 बेटा, और एक ब्रैकेट में बजा रहा हूँ -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। तो बेटा याद रखिएगा मैंने इन दोनों को अलग अलग कैसे कर दिया, देखो ये पूरी वैल्यू ना एक प्लस में भी थी और एक माइनस में भी थी, इसीलिए मैंने लिखा -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, और फिर मैंने क्या लिखा -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। तो हम जानते हैं ये पूरा देखो किसके बराबर होता है ओमेगा के, और ये बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो x ये आपका 4 एज इट इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका
ओमेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। अब ये 4 जो ओमेगा के साथ भी है और ओमेगा स्क्वायर के साथ भी है, तो यहाँ पर x एक आ जाएगा 4 ओमेगा और यहाँ पे x आ जाएगा एक 4 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो द क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4 ओमेगा कॉमा 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, 2 क्या लिखा, -125। तो सिंपल हमें वही मेथड अप्लाई करना है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। सिंपल सॉल्यूशन, आप इसको लेट कर लो एक्स क्यूब के बराबर। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 125। अब क्या करो बेटा कि आप इस -120 को इधर ले आओ इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 125 इज इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक कर लो तो अंदर आ जाएगा एक्स क्यूब, और अगर मैं 5 का क्यूब करता हूँ तो ये 125 बन जाएगा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला शो करना पड़ेगा आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर किसके होता है बेटा, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आप शो कर लीजिएगा बेटा। सिंपल में डायरेक्टली यूज कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x, ठीक है बेटा, प्लस का 5, ठीक है बेटा, फॉर्मूले में ब्रेक करना है, और यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर। अब माइनस का ए बी है और ए बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहा होता है बेटा, तो आप a को b से मल्टीप्लाई करो, आप a क्या है x और b क्या है 4, तो 5 सॉरी 4 नहीं है 5 है। ठीक है, 5 को x से मल्टीप्लाई करें कितना बन जाएगा माइनस का 5x बेटा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इज इक्वल टू 0। आइदर और कर लो बेटा, तो आइदर और में मैं क्या करूँगा, आइदर और में, ठीक है बेटा, एक जगह मैं लिखूंगा x प्लस 5 बराबर है 0 के, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 5, x की वैल्यू आ गई बेटा। सेकंड चीज़ क्या करूंगा मैं कि x स्क्वायर माइनस 5x जो है और प्लस 25 बराबर किसके आ जाएगा 0 के। अब मुझे यहाँ पर यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, a बराबर है आपका 1 के, b बराबर है आपका -5 के, और c बराबर है आपका 25 के। ठीक है बेटा, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो क्या होता है बेटा आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ठीक है बेटा, चेक करिएगा x इज इक्वल टू, देखो माइनस और b आपका -5 है, यह आ गया आपका प्लस माइनस और अंडर रूट। ठीक है बेटा, b की जगह आ गया आपका -5, उसका स्क्वायर कर दो -4, a की जगह 1 और b की जगह 25। ठीक है बेटा, नीचे आ जाओ, 2 की जगह 2, a की जगह 1। ठीक है बेटा, अब देखो ये माइनस एन में अभी एज इट इज रहने देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इस तरीके से ब्रैकेट लगा दूँ एक, और अंदर आपका -5 है प्लस माइनस, और आप अगर ये करो कि रूट के अंदर ये हो जाएगा 25, और अगर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा आपका 100। ठीक है बेटा, और नीचे आ जाओ तो क्या बन जाएगा आपका 2 1 2। अब क्या करो ब्रैकेट के अंदर आप ये माइनस साइन आ गया बाहर, या ये माइनस का 5 प्लस माइनस, अगर आप माइनस करते हो 100 में से 25 तो बन जाएगा 75। अब दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है बेटा 100, साइन लगा हुआ माइनस का तो माइनस साइन में ले लिया। ठीक है, और नीचे आ जाओ बेटा तो ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है बेटा, अब 75 के रूट के अंदर आपको आयोटा नजर आ रहा है, आप बाहर निकाल दो माइनस साइन आ जाएगा बेटा। तो अब चेक करिए बेटा, अब इधर देख लें आप कि x इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर था, एक अंदर -5 प्लस माइनस, और अंडर 75 हो जाएगा, और ये आ गया आयोटा। ठीक है बेटा, तो नीचे आ जाएगा आपका 2। अब 75 का एल्सियम ले लो तो 75। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा, ठीक है बेटा, सॉरी 5 1 ज़ा 5 और 5 5 25, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपका x इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर, अंदर -5 प्लस माइनस, रूट के अंदर मैं लिख दूंगा 5 मल्टीप्लाई 3, एल्सियम ले लिया मैंने, और बाहर आपका आयोटा भी है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 2, रूट के अंदर जो पेयर बना वो बाहर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस, और एक 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 अंदर आयोटा डिवाइड में आ जाएगा 2। इसमें से आप 5 कॉमन ले लो बेटा, तो बाहर आ जाएगा आपका माइनस का 5 कॉमन, क्योंकि इसमें से मैं जस्ट 5 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, और बाहर एक माइनस साइन है तो ये -5 बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा आपका -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बच जाएगा, और साथ में आयोटा अपॉन। अब देखो ये जो पूरी वैल्यू है, अगर आपने देखो एक वैल्यू प्लस में भी है, वैल्यू माइनस में भी है, तो अगर मैं इसको सेपरेट आउट करूंगा तो एक वैल्यू निकलेगी आपकी -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू क्या निकली वाली बेटा कि -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो सिंपल मैं ये लिख सकता हूँ कि -5 बाहर है आपका, यहाँ पर एक ओमेगा आएगा और एक ओमेगा स्क्वायर आएगा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ठीक है बेटा, अब मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का 5 ओमेगा, और ये हो जाएगा 5 ओमेगा स्क्वायर माइनस का। तो मैं ये लिख सकता हूँ द क्यूब
रूट ऑफ -125 इज, एक आ रहा है आपका माइनस का 5, फिर आ रहा है माइनस का 5 आई ओमेगा, और फिर आ रहा है माइनस का 5 ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा। तो बेटा सवाल नंबर हम पार्ट 3 देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 का ही बेटा पार्ट 3। ठीक है बेटा 216, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन लेट कर लेंगे बेटा। तो आप देख लें, तो एक्स क्यूब में डायरेक्टली लेट कर रहा हूँ 216 के बराबर। ठीक है बेटा। अब अगर आप इसको इक्वल टू की उस साइड ले आओ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मुझे बताएं। एक्स क्यूब माइनस 216 हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको ब्रेक कर लूँ, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ऊपर मैं क्यूब कर दूंगा माइनस। अगर मैं 216 को ब्रेक करूँ बेटा, तो मुझे 6 का क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए कैलकुलेटर में कि 6 को 3 टाइम्स अगर आप 6 से ही मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो बन जाएगा 216। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है बेटा आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन में देख सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस प्लस माइनस बी। ठीक है बेटा। और बी आपका क्या है यहाँ पे 6, और ए क्या है आपका एक्स, उसका स्क्वायर कर दो, फिर आ जाएगा प्लस, और फिर ए क्या है आपका x और b क्या है आपका 6 प्लस, और फिर ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x माइनस 6, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 6 को x से मल्टीप्लाई करो 6x बनेगा, 6 का स्क्वायर करो 36 बनेगा, इज इक्वल टू 0। आइदर और कर लो बेटा आप। ठीक है बेटा, जब आप आइदर और करोगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा है कि x बराबर है 6 के। ठीक है बेटा। तो आप अब यहाँ पे क्या करोगे बेटा, यहाँ पे अगेन आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे। आपका a क्या है बेटा 1, और b क्या है जस्ट 6, क्योंकि प्लस साइन है तो b आपका 6 हो जाएगा, और c क्या है आपका 36। आप सॉल्व करोगे और एंड में आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या आएगा 6 ओमेगा, या जस्ट एक 6 आ रहा है, फिर आएगा 6 ओमेगा, और आएगा 6 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपको कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं ये। तो बेटा सवाल नंबर हम 2 देखेंगे। देखो 2 लिखा हुआ आपके पास कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 हमारा एक्सरसाइज 20.2 है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट करवा दिए थे। तो 2 के पार्ट में देखिएगा, लिखा हुआ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। सिंपल सवाल एज इट इज कॉपी किया। हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के। तो यहाँ पे क्या रख देंगे बेटा, हम रख देंगे माइनस ओमेगा और उसकी पावर 4। अब देखो ये पावर इवन है, मतलब अगर आप इसको ओपन करोगे तो डायरेक्टली ओमेगा की पावर 4 के ही बराबर होगा। ठीक है बेटा। अगर मैं देखूँ तो ओमेगा की पावर 4 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ इस तरीके से, ओमेगा की पावर क्यूब डॉट ओमेगा। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई है बेटा। अगर मैं दोबारा बेसिस सेम पावर ऐड करूँगा तो ये 3 + 1 हो सकता है 4। ठीक है। अब मैं जानता हूँ ओमेगा क्यूब जो है 1 के बराबर होता है, डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ओमेगा 1 से क्या हो जाएगा, सिर्फ बेटा यहाँ पर ओमेगा। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए बेटा सवाल नंबर हम 2 का पार्ट 2 देखेंगे। अब देखो लिखा हुआ 2 ब्रैकेट है आपके पास, लिखा हुआ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। सिंपल बेटा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। सवाल एक बार एज कॉपी करें, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा। और ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा। आप सिंपल ये करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 पहले किससे होगा, 1 से, 1 1 से क्या बन जाएगा बेटा 1 और फिर 1 किससे होगा बेटा ओमेगा से, ये बन जाएगा प्लस का ओमेगा। ठीक है। और फिर 1 किससे होगा ओमेगा से, तो बन जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा होगा 1 से तो बन जाएगा माइनस का ओमेगा। ठीक है बेटा। अब यही ओमेगा होगा ओमेगा से तो बन जाएगा प्लस माइनस माइनस और बन जाएगा ओमेगा की पावर 2। ये ओमेगा फिर इससे होगा तो ये बन जाएगा प्लस माइनस, सॉरी माइनस और माइनस प्लस, और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर क्यूब। अब ये ओमेगा की बारी खत्म। अब ओमेगा स्क्वायर किससे होगा 1 से तो बन जाएगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से होगा तो प्लस का बन जाएगा ओमेगा की पावर क्यूब, और ओमेगा की पावर 2 मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से बन जाएगा माइनस का ओमेगा की पावर 4। ठीक है बेटा। चेक करिए क्या, देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और अगर आप कुछ देखोगे तो ये कैंसिल हो रहा है बेटा। ठीक है। अब जो रहेगा उसको लिख लें आप, ये रहेगा 1। ठीक है। और माइनस का ओमेगा स्क्वायर रह गया। ठीक है। ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा क्यूब। ठीक है बेटा। और माइनस, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ इस तरीके से, ओमेगा की पावर क्यूब डॉट ओमेगा। ठीक है। अब ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस
यहाँ पे 1 आ जाएगा डॉट ओमेगा। ठीक है बेटा, चेक करें, ये रह जाएगा आपका 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2 और माइनस ओमेगा आ जाएगा। ठीक है बेटा, चेक करो आप बेटा। अगर आप इसको माइनस करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंपल प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ रहा है इधर। ठीक है बेटा, क्योंकि +1 +2 3 हो गया और ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब देखो इनमें से आप माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये 3 एज इट इज, इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है बेटा, अब हम जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर किसके होता है बेटा, -1 के। तो ये आ गया आपका 3 माइनस, इधर आ जाएगा आपका -1, तो ये हो गया 3 माइनस और माइनस +1, इसको ऐड करो कितना बन जाएगा बेटा, ये आपका 4। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए बेटा, हम सवाल नंबर 2 का पार्ट 3 देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ बेटा, 2 + 5 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। ठीक है बेटा, तो ज़रा चेक करिएगा। देखो सवाल के ऊपर एज इट इज कॉपी करो। ये लिखा हुआ आपका 2 + 5 ओमेगा प्लस और ये हो गया आपका 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। आप पहले रीअरेंज कर लो, सिंपल। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो बेटा, पहले मैंने लिख दिया 5 ओमेगा, फिर लिखा प्लस का 2, फिर लिखा 2 ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा मैंने आगे पीछे किया रीअरेंज करके कॉमन लेने के लिए। ये हो जाएगा आपका बेटा 5 ओमेगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो लार्ज, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है बेटा, 2 को बाहर निकाल दो, यहाँ से बच जाएगा 1 और यहाँ से क्या बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, और पावर 6 एज इट इज। ये हो गया आपका 5 ओमेगा। ठीक है बेटा, अब मैं जानता हूँ कि 1 + ओमेगा स्क्वायर जो है ना बेटा, वो बराबर होता है माइनस ओमेगा के। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ओमेगा, इस पूरी की जगह पर मैं रख रहा हूँ माइनस का ओमेगा। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका 5 ओमेगा प्लस माइनस माइनस, ये मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2 ओमेगा और पावर क्या आ जाएगा बेटा 6। अब चेक करो, इसमें से भी ओमेगा कॉमन आ रहा है, ओमेगा को बाहर निकाल दो। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या बच गया 5 और यहाँ से क्या बच गया बेटा आपका 2, ये आ गया आपकी पावर 6। चेक करें, ये हो जाएगा आपका ओमेगा, इसमें से अब माइनस करो, ये 3 आ जाएगा और पावर क्या लिखा हुआ है 6। तो अब इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लो, तो ये बन जाएगा 3 ओमेगा की पावर बेटा 6। अब 3 की पावर 6 बराबर होता है 7 to 9 के, और ओमेगा की पावर क्या हो जाएगा बेटा 6। ठीक है, ये हो गया आपका 7 to 9। ठीक है बेटा, 7 to 9 और ओमेगा की पावर 6, उसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, अगर 3 में अंदर रखूँ और बाहर 2 कर दूँ तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 to 9। अब मैं जानता हूँ ये बराबर होता है 1 के, उसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 7 to 9, 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1। तो 7 to 9 को अगर आप कैसे मल्टीप्लाई करो 1 से, तो 7 to 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको राइट आंसर। देखिए बेटा, सवाल नंबर 2 का पार्ट 4 देखेंगे। देखो लिखा हुआ -1 + √3 - 3 की पावर 4 + 1 माइनस माइनस अंडर रूट फिर -3 की पावर 4। सिंपल, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करो, पहले इसको ब्रेक करने की कोशिश करो, ऐसे ही मैं कर लो, चेक करिएगा। ये हो गया -1 + अंडर रूट -3। ठीक है बेटा, ये मैंने पावर पहले यहाँ 2 रख दिया और होल पर क्या रख दूंगा मैं 2। चेक करिए बेटा, अब इसको मैं ब्रेक करूँगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट -3 की पावर 2 और यहाँ ब्रैकेट लगा कर आप होल में भी क्या लगा दो 2। देखो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो मैं जानता हूँ a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला किसके बराबर होता है बेटा, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। तो a जो है आपका वो है -1, उसका स्क्वायर कर दो प्लस 2, a की जगह आ जाएगा -1 और b की जगह आ जाएगा अंडर रूट -3 और फिर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो -√3 का स्क्वायर कर दो प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के बेटा होल पर क्या लगा दो 2। आगे आइएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a - b का होल स्क्वायर। तो चेक करिएगा, यहाँ पे भी अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका a²। ठीक है बेटा, और फिर -2, a की जगह -1 और b की जगह क्या आ जाएगा आपका बेटा अंडर रूट -3। ठीक है, और प्लस का b² तो अंडर रूट -3 का स्क्वायर कर दो आप। ठीक है बेटा, उसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस माइनस -2 और साथ में आ जाएगा अंडर रूट -3। ठीक है बेटा, प्लस ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बच जाएगा बेटा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर -3, ये आ गया पावर जो ऊपर लगा हुआ था 2 और ये। ठीक है,
प्लस अब चेक करिएगा बेटा, 1 का स्क्वायर दोबारा 1 हो जाएगा, प्लस फिर ये हो जाएगा 2 अंडर रूट माइनस 3 प्लस ये कैंसिल हो गया बेटा दोबारा, तो यहाँ पर आ जाएगा जस्ट माइनस 3 और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। चेक करिएगा, ये हो जाएगा 1। अब देखो प्लस माइनस माइनस हुआ होगा, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2, ठीक है बेटा, जो कि माइनस का होगा, ठीक है बेटा, और माइनस 2 अंडर रूट माइनस 3 की पावर 2 प्लस फिर चेक करो, इसको भी आप माइनस करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है बेटा, और प्लस का 2 अंडर रूट माइनस 3 की पावर 2। देखो दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ए प्लस बी का और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए माइनस बी अप्लाई हो रहा है, तो मतलब ए स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह माइनस 2 और बी की जगह आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट माइनस 3, ठीक है, और प्लस का बी स्क्वायर, तो बी आपका है 2 अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा बेटा बीच में, फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह माइनस 2 और बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा 2 अंडर रूट माइनस 3, ठीक है बेटा, प्लस फिर बी स्क्वायर, तो बी क्या है आपका 2 अंडर रूट माइनस 3 स्क्वायर कर दो, ठीक है बेटा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस और माइनस प्लस 2 2 से दोबारा 4 और 4 2 से यहाँ पे हो जाएगा 8 अंडर रूट माइनस 3 प्लस 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4 और ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से रूट, तो अंदर आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है बेटा, प्लस 2 का स्क्वायर दोबारा होगा 4 माइनस और माइनस प्लस 2 4 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पर भी अंडर रूट माइनस 3 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो चेक करिएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है बेटा, 4 माइनस 8 अंडर रूट माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 4 से कितना बन जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 8 अंडर रूट माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है बेटा। देखो ये पूरा कैंसिल हो रहा है अल्टरनेट साइन, ठीक है बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है बेटा, और यहाँ माइनस 12 और माइनस 12 हो जाएगा माइनस का 24, ठीक है बेटा, इसको माइनस कर लो तो यहाँ बच जाएगा आई थिंक माइनस का 16, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर।